जय हिंद टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक और लेक्चर को डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने दो लेक्चर देख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस एलिमेंट्री फॉर्मूला और प्रॉफिट एंड लॉस। अब लास्ट का पार्ट बचा है इस वीडियो का, वो है हमारा डिस्काउंट। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट इज डिक्रीज इन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम। अगर किसी भी प्राइस, किसी भी चीज का कोई जो ओरिजिनल प्राइस, सपोज करो कोई चीज 50 रुपए की है, तो उसके ऊपर मैंने उसका कुछ अमाउंट उसका डिक्रीज कर दिया कि मैं उसको 45 रुपए में देना चाहता हूँ। तो जो डिक्रीज किया ना अमाउंट मैंने, कि मैंने उसको 50 रुपए से उसको 45 रुपीज में सेल करना चाहता हूँ, तो जो मैंने अमाउंट जो डिक्रीज किया उसी बोलते हैं डिस्काउंट। मैंने कितना अमाउंट डिक्रीज किया है यहाँ पे, 5 रुपीज डिस्काउंट दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 50 का मैंने उसको 45 में सेल किया, यानी मैंने उसको 5 रुपीज का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। कुछ टर्म्स है वो सब देखनी पड़ेगी हमें। टर्म्स देखने के बाद हम कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। अमाउंट मेंशन ऑन द टैग और द लेबल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो उसका प्राइस जो है मार्क होता है, जो प्राइस उस पर लिखा होता है। ठीक है, मार्क प्राइस इज नॉट अ सेलिंग प्राइस भाई। मार्क प्राइस कैन बी सेलिंग प्राइस, बट मार्क प्राइस इज नॉट अ सेलिंग प्राइस। क्या होता है कि जो मार्क प्राइस होता है उसे सेलिंग प्राइस नहीं होता, लेकिन मतलब मार्क प्राइस को हम सेलिंग प्राइस पे, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस पे दे सकते हैं हम, लेकिन मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं होता। ठीक है, मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, हम मार्क प्राइस पे भी उसको शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मार्क प्राइस एक प्राइस है जो मतलब टैग या लेबल है जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसका प्राइस लिखा होता है, या कोई भी शॉपकीपर उस प्राइस को मार्क करता है, कोई होलसेलर रिटेलर कोई भी। ठीक है, तो उस प्राइस को हम बोलते हैं मार्क प्राइस। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज की स्लाइड्स आ गई। अब फॉर्मूलाज की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, जो मार्क प्राइस है, जो हमारा मार्क प्राइस है, ठीक है, उस पे मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, राइट। तो मैंने जो डिस्काउंट दिया ना अपने मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है, उसके बाद जो प्राइस बचा उस पे मैंने उसको क्या किया, सेल किया। तो मेरा क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एक ही बात हो गई। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? सेम फॉर्मूलाज है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज थे। जैसे हमने उसमें देखा था प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करते थे। तो एक तरीके से अब इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस। डिस्काउंट को किससे डिवाइड करेंगे, मार्क प्राइस से डिवाइड करेंगे, और इनटू में 100 करेंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला देखो। अगर डिस्काउंट दिया है मैंने आर परसेंट मैंने उस पर डिस्काउंट दिया है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 100 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस आर अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की सीरीज पे, और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं अब हमारा। ठीक है, परवीन हैड मनी टू बाय 10 ग्लासेस फ्रॉम अ क्रॉकरी शॉप। परवीन के पास कुछ मनी है जिससे वो 10 गिलास बाय कर सकता है, राइट। बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ वेरी गुड डिस्काउंट। पर लेकिन शॉपकीपर ने क्या किया, कुछ डिस्काउंट दिया, और जितना अमाउंट था उसके पास, उस अमाउंट से वो अब 16 गिलास बाय कर सकता है। तो शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया ये हमसे पूछा है। सपोज करो उसके पास 100 रुपीज थे, 100 रुपीज से वो 10 गिलास बाय कर सकता था, यानी एक गिलास कितने का आ गया, 10 रुपीज का, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 10। लेकिन अब वो उन्हीं 100 रुपीज से 16 गिलास बाय कर सकता है, राइट। तो एक गिलास कितने का आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 16, दैट विल बी 6.25। तो पहले उसे पड़ रहा था एक गिलास 10 रुपीज का, अब उसे एक गिलास 6.25 रुपीज का। उसे कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है, उसका डिस्काउंट कितना मिला, 10 माइनस 6.25। तो उसे डिस्काउंट हमें मिला 0.3 3.75। 3.75 रुपीज का उसे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी,
डिस्काउंट परसेंटेज सेम हो जाएगी 3.75 अपॉन 100 अपॉन 10, क्योंकि ये इतने रुपए पे इतने पे डिस्काउंट मिला इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 37.5% उसे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। राइट, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है? सपोज करो कोई कॉस्ट प्राइस हमारा, ठीक है, कोई कॉस्ट चीज हमने किसी चीज प्राइस पे खरीदी, वो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उस पोस्ट प्राइस पे क्या हुआ कि कुछ चार्जेस लग गए, ट्रैवलिंग चार्जेस, फलाना चार्जेस, जीएसटी वीएसटी जो भी करके अलग कुछ परसेंट पोस्ट प्राइस का हमने क्या किया, मार्कअप कर दिया। ठीक है, मार्कअप वही होता है कि मार्कअप इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल चार्जेस इनटू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरेटिंग ए प्रोडक्ट प्रॉफिट। तो मार्कअप चार्ज वही होते हैं, मार्कअप चार्ज वही होता है कि भाई मैंने कॉस्ट प्राइस पे कितना अलग से मतलब एडिशनल चार्जेस वगैरह लग गए, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है बढ़ गई है। तो वही है। मार्क प्राइस से होता है मार्क्ड प्राइस, ये अलग है, मार्कअप प्राइस अलग है। देखो मार्क प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कितना परसेंट मार्कअप किया, मतलब कितना परसेंट अप किया है हमने, उसको भी ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का मार्कअप होता है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस में, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस। क्वेश्चन देखते हैं मार्क प्राइस पे। इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 500, यानी कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो है 500, एंड द परसेंट मार्कअप इज 20%, और मार्कअप परसेंटेज क्या होगी हमारी, परसेंट मार्कअप क्या हो गई हमारी, वो हो गई 20%। तो हमें निकालना है मार्क प्राइस, और हमें पता है कि मार्क प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंट ऑफ मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस। राइट, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी पे हमारा 500 प्लस 20% मार्कअप किस पे है हमारा, सीपी यानी 500 पे। तो ये आ जाएगा 500 प्लस 100, तो मार्क प्राइस कितना आ गया हमारा, 600। यही फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर 2 टर्म्स। हमने क्या किया कि कोई भी चीज थी, आर्टिकल था, उस पर लगातार कोई 2 डिस्काउंट देते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। पहले 10% का दिया, फिर सेम पे 20% का डिस्काउंट दे दिया। इस टाइप के डिस्काउंट्स को हमने क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स बोलते हैं। सपोज देर आर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन एन आइटम R1% एंड R2%। अगर किसी भी आइटम पे मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहला R1% का डिस्काउंट दिया, फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस पे R2% का मैंने डिस्काउंट। तो जब ऐसे मैं लगातार 2 डिस्काउंट देता हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूँ, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है ना, डिस्काउंट करने के बाद, वो सेलिंग प्राइस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस R2/100। पहले सेकंड वाले डिस्काउंट की हम बात करेंगे, पहले क्या आएगा, सेकंड डिस्काउंट आएगा, देखो R2। ठीक है, तो 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट या जो हमारा मार्क प्राइस। राइट, ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। और अगर पूछा जाए, नोट सेलिंग प्राइस ना पूछा जाए, और अभी पूछा जाए कि टोटल डिस्काउंट कितना दिया हमने, 10% दिया, फिर 20% दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया हमने, उसका फॉर्मूला है R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2/100%। राइट, इस पे हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, 2 फॉर्मूलाज पे। A retail store offered a discount of 35% on every article purchase. Later, they announced an additional discount of 45% on every article purchase. Find the total discount percentage availed by the customer. सबसे पहले किसी आर्टिकल पे उसने 35% का डिस्काउंट दिया, जो हमारा R1% हो गया। फिर उसने 45% का डिस्काउंट दिया, जो कि हमारा R2 हो गया। राइट, तो हमसे पूछा है कि टोटल डिस्काउंट कितना दिया, तो टोटल डिस्काउंट हमें पता है वो होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 100। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 45 माइनस 35 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा हमारा 80 माइनस 35 इंटू 45 करेंगे, वन 17.75। राइट, डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 62.25। राइट, तो इतना हमें जो है, हमने इस पे क्या दिया, नेट डिस्काउंट हमने दिया। उसमें एक एरर हो गया मल्टीप्लाई में, इधर आएगा 1575। राइट, इसमें हमने गलत किया।
1575, तो ये आएगा 64.25। इन अ स्टोर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर ऑन ए जैकेट आर 10% एंड 20%। किसी स्टोर पे कोई सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, पहले हमारा जो R1% था वो दिया गया 10% का, उसके बाद जो R2% हमें दिया गया वो दिया गया हमें 20% का। जो स्टोर प्राइस ऑफ द बैग, जो उसका मार्कअप प्राइस था, मार्क प्राइस क्या था, वो था 150। तो हमें पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमने अभी पढ़ा है, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, 1-R2/100 इंटू 1-R1/100 इंटू मार्क प्राइस। सेम लिखेंगे 1-R2/100 इंटू 1-R1/100 इंटू मार्क प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस तो हो जाएगा 1-R2, की वैल्यू कितनी है 20/100, 1-R1 यानी 10/100 इंटू 150। सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 80/100 इंटू 90/100 इंटू 150। 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 1 कैंसिल, 72, 120 इम्प्लाइंग 1080 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये आ जाएगा हमारा 108। सेलिंग प्राइस जो हमारा आ जाएगा आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ जाएगा 108। अब बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट 3 टर्म्स की। अभी हमने देखा कि हमने 2 बार लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, R1% एंड R2%। अगर मान लो 3 बार डिस्काउंट देता हूँ, 3 बार डिस्काउंट देता हूँ, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, सपोज देयर आर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ एन आइटम R1%, R2% एंड R3%। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम R1%, R2% एंड R3% विल बी 1-R3/100 इंटू 1-R2/100 इंटू 1-R1/100 इंटू मार्क प्राइस। सेम फॉर्मूला वही होगा, बस एक 1-R3/100 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्या हो गए, टोटल 3 डिस्काउंट हो गए। बाकी सेम फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट ऑफ स्टोर इज गिवन एज 5%, 10% एंड 15%। कैलकुलेट द ओवरऑल डिस्काउंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन ओवरऑल डिस्काउंट का है, 3 हमें डिस्काउंट दे रखे हैं। हमें पता है जब भी कोई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो नेट डिस्काउंट हमारा क्या होता है, वो होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2/100। ठीक है, तो इसमें 3 दे रखे हैं, लेकिन हमें पहला दे रखा है 5% और फिर दे रखा है 10% और फिर दे रखा है 10%। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी, पहले 2 डिस्काउंट का हम नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, फिर जो हमारा जो दोनों डिस्काउंट का नेट डिस्काउंट परसेंटेज हुआ उसको थर्ड वाले के साथ नेट डिस्काउंट परसेंटेज हम निकाल लेंगे। सबसे पहले नेट डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं 5% और 10% का। तो 5 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 10/100, 1/2, यह आ जाएगा 15 माइनस 1/2, यह आ जाएगा हमारा 14.5। तो 5% और 10% का जो नेट डिस्काउंट परसेंटेज आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 14.5। अब 14.5 और 15 का नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। 14.5 प्लस 15 माइनस 14.5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 29.5 माइनस 14.5 इंटू 15 अपॉन 100। ये आ जाएगा 29, ये 100 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा 295 माइनस 14.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। तो 14.5 इंटू 15 करते हैं सबसे पहले। ये आ जाएगा हमारा 217.5, यानी 295 माइनस 217.5.0 देगा 54787, 77.5। ठीक है, और ये आ जाएगा, इस पे कुछ ना कुछ एरर किया हमने ना, 17.5 टू, एक्चुअली एक एरर हमने यहाँ पे कर हुआ कि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2950 आएगा ना। ठीक है, तो ये आएगा 2950.7 टू 217.0, राइट। तो ये आ जाएगा 0 और 10, 3 जा 4, 3, 8, 2, 2, 3। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 22.22, ना सॉरी 27.3, राइट।
तो इसका आंसर आ जाएगा 27.3। ठीक है, ये आ जाएगा इसका ओवरऑल नेट डिस्काउंट परसेंटेज। कैसे निकालना है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का पहले टर्म निकाल देंगे, फिर उनको तीसरे के साथ नेट डिस्काउंट परसेंटेज हम निकाल देंगे। अब चलते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट पे, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे हम, कितने क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, अब इस चैप्टर के हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सब्स्टिट्यूटिंग एन इनएक्यूरेट वेट फॉर द एक्चुअल वेट। कोई चीज है, उसमें क्या करता है कि एक डिसऑनेस्ट होल सेलर क्या करता है, जो ईमानदार नहीं है, वो क्या करता है कि एक्चुअल वेट है, मान लो उसका 1 किलो वेट, लेकिन उसमें कुछ घाटा करके या मतलब कुछ भी घपला करके वो 1 किलो वेट को दिखा देता है 800 ग्राम। मतलब दिखता है 1 किलो वेट है, लेकिन एक्चुअल में 800 ग्राम वो चीज बेच रहा है। तो क्या कर रहा है, घपला कर रहा है, घोटाला कर रहा है। तो उससे क्या होता है, उसको उसमें जो कितना प्रॉफिट होता है उस चीज से, मतलब कितने रुपए का फायदा होता है, वो हमें कैसे निकालना। सपोज करो बाय एम्प्लॉइंग एन इनकरेक्ट वेट डिनोटेड एज एक्स ग्राम। सपोज करो उसने कुछ इनएक्यूरेट वेट यूज किया, और मान लो उसने इनएक्यूरेट वेट को मैं मान लेता हूँ एक्स यूज किया। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह मान लो 1 किलोग्राम वेट था, और उसने उसका एक्स ग्राम यूज किया, यानी एक्स कुछ भी हो सकता है, 750, 800, 900 कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है ना, एंड सेलिंग दैट आइटम एट इट्स कॉस्ट प्राइस, और उसने फिर क्या किया, जितने रुपए में उसको खरीदा था, जितने रुपए में उसको खरीदा था उतने रुपए में ही उसको सेल कर दिया। जितने रुपए में उसने कॉस्ट प्राइस था वही उसका सेलिंग प्राइस कर दिया। लेकिन क्या किया, उसका जो वेट था ना वो गलत यूज किया। 1 किलोग्राम यूज करना चाहिए था, उसकी जगह एक्स ग्राम यूज कर लिया। एक्स जो है 1 किलोग्राम से कम है, तो उसको कितना परसेंट उसका प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ, ये हमसे पूछा है। इसका फॉर्मूला है हमारा 1000 माइनस एक्स। ये 1000 क्या है, ग्राम है। जो मतलब 1 किलो वेट था, उसकी जगह उसने एक्स यूज किया ना, तो 1000 माइनस एक्स जो उसने यूज किया उसको माइनस, यानी 1000 माइनस एक्स और डिवाइड करेंगे वापस एक्स से, इनटू करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज उसका, मतलब आफ्टर यूजिंग इनएक्यूरेट वेट। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। A dishonest dealer professed to sell his good at cost price, but he used a weight of 750 grams for 1 kg weight. Then the find the profit percentage. Simple question. क्या किया उसने, पोस्ट प्राइस पे ही अपने आइटम को बेच दिया, लेकिन उसने वेट क्या किया, 1 kg वेट की जगह 750 ग्राम वेट को उसने यूज किया। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 1000 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 750 ग्राम्स। ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू, इंटू कर देंगे 100 से, आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, ये आ जाएगा 3, यानी उसको होगा 33.3% का प्रॉफिट। राइट, ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। इस चैप्टर की स्लाइड्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और अभी एक लास्ट इसमें एक सीरीज लेके आऊंगा, क्वेश्चन बैंक सीरीज। इसमें इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, 15-20 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।